Hey guys, welcome back again on my channel. This is me, your lucky boy. और गाइस एज यू नो कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं नेक्स्ट कहाँ ट्रैवल करूँ और मैंने एक पोल भी डाला था यूट्यूब पर। तो उसमें जो मैक्सिमम वोट्स आए थे वो आए थे अंडमान और निकोबार के लिए। सो आई हैव रीच्ड अंडमान। मैं हूँ इस वक्त पोर्ट ब्लेयर में और मैं अपने गेस्ट हाउस में आ चुका हूँ। गेस्ट हाउस का नाम है आश्रय बेड एंड ब्रेकफास्ट। और मैं जल्दी से आपको पहले रूम दिखा देता हूँ और उसके बाद चलते हैं पोर्ट ब्लेयर को एक्सप्लोर करने। सो गाइज़ बाहर से कुछ ऐसा दिखता है क्योंकि मैं बैक साइड पे हूँ इस वक्त, तो यहाँ पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं है। लेकिन मैं आपको एक लैंडमार्क बताया तो इनकेस आपको यहाँ आना हो, सामने जो है वो लिखा है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही ऑपोजिट में ये है। और अब चलता हूँ नीचे, आपको दिखाता हूँ रूम। और ये हैं अभिषेक भाई यहाँ के केयरटेकर। क्या हाल है भाई? ऑल गुड। और ये है जो रूम में मैं रुका हूँ। अगेन इट्स अ बेसिक रूम। सो दिस इज़ अ प्रीटी डिसेंट रूम एंड अ वॉशरूम हियर एंड आई एम पेइंग 1200 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। सो गाइस जर्नी शुरू हो गई है और हम निकल चुके हैं ऑलरेडी रॉस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं हूँ अभी अभिषेक भाई के साथ और उन्हीं की बाइक पर जा रहे हैं। और यहाँ पर रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो हेलमेट और मास्क मेक श्योर आप भी लगा के रखें। सो गाइज़ अभिषेक भाई को थोड़ा सा जल्दी था, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में आपको बता नहीं पाया। अभी उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप किया है ब्रेकफास्ट के लिए। मैं आपको बता देता हूँ पहले अंडमान का क्या अभी सीन चल रहा है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको कोई चैलेंज नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। एयरपोर्ट पे आप उतरोगे, आपका बस जो सर्टिफिकेट है वो चेक होगा, ऐसा एक स्टैंप लग जाएगा, इस पर लिखा है वैक्सीनेटेड, और उसके बाद आप सीधा आ सकते हो। लेकिन अगर आप पार्शियल वैक्सीनेटेड हो, मतलब कि एक डोज लगा है या फिर एक भी डोज नहीं लगा है, तो आपको RT-PCR करवा कर आना है। उसके बाद जब आप यहाँ आओगे तो फिर यहाँ पर एक बार फिर से होगा RT-PCR, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट उसका थोड़ा हैसल है, टाइम काफ़ी लग जाता है। और उसके बाद जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा नेगेटिव का, तो आप बाहर नहीं जा सकते हो, क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और 15 दिन हो चुके हैं आपको सेकेंड डोज के बाद, तो आप आराम से आ सकते हो यहाँ पर। अभी फ़िलहाल मैं कुछ खा लेता हूँ और उसके बाद चलते हैं रॉस आइलैंड। जो अभिषेक भाई है उनकी बोट पे जाना है, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस यहाँ पर आया हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए। बिल्कुल ऑथेंटिक जो डोसा और इडली है वो यहाँ पर सर्व हो रहा है। तो लेट मी जस्ट ट्राई हाउ इट इज़। भाई डोसा आ चुका है, सांभर और चटनी। साइड में अच्छा इसके ऊपर नहीं साइड में क्या कटर है ना। जी, अच्छा इसके ऊपर डल जाएगा। ओके। सो भाई यूजुअली जो यहाँ पर लोकल खाते हैं वो इसी के ऊपर डाल लेते हैं, बट मुझे इतना उसी तरह हाँ, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए अरेंजमेंट करा। और गाइस जो ये डोसा है ये प्लेन डोसा है, मसाला नहीं है। दिन में जो है सुबह नॉर्मल डोसा खाते हैं और उसके बाद जो है उसमें जो लेटर ऑन जो डोसा बनते हैं बाद में दोपहर या शाम को, उसमें डलता है मसाला। सो गाइस टेस्ट में अच्छा है, बट क्योंकि मुझे जो है सिंपल डोसा खाने की आदत नहीं है, तो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मसाला नहीं है बीच में, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है, बट अच्छा है। ट्राई करते हैं इडली, और ये है मटर इसके साथ, ये फ्लेवर ट्राई करते हैं। सो गाइस अगर आपको भी ऑथेंटिक फूड एंजॉय करना है अंडमान में, तो मैं था यहाँ, ये है मरीना पार्क और वाटर कॉम्प्लेक्स में ये आंटी का शॉप है यहाँ पर। इफ़ यू वांट टू ट्राई सम ऑथेंटिक फूड यू कैन कम हियर। सो गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गया हूँ, ये है पीछे जो मरीना पार्क है, ये फ़िलहाल बंद है। और अभी मैं आ गया हूँ राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। और पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पर जब आप आते हो तो दो जगह हैं आपके पास जाने के लिए। एक है आपका रॉस आइलैंड और दूसरा है नॉर्थ बे आइलैंड। रॉस आइलैंड बेसिकली एक हिस्टोरिकल प्लेस है। वहाँ पर ब्रिटिश टाइम के कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें अभी भी हैं, जो हिस्टोरिक रूइंस बोलते हैं जिसको, वो आप देख सकते हो। और उसके अलावा नॉर्थ बे आइलैंड में आप जाते हो, वहाँ पर है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पैरासेलिंग, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा। और यहाँ से अगर आप रॉस आइलैंड सिर्फ जाते हो तो 370 आपको बोट के चार्जेस हैं। और अगर आप दोनों करते हो रॉस आइलैंड प्लस नॉर्थ बे तो 770 चार्ज हैं। मैं दोनों कवर कर रहा हूँ और साथ ही साथ कर रहा हूँ पैरासेलिंग, जिसके लिए मैंने दिए 2500 रुपीज़। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ अभिषेक भाई का, वो मेरे लिए टिकट्स वगैरह ले रहे हैं और उसके बाद चलते हैं और देखते हैं हाउ आर द प्लेसेस।
तो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ जाने के लिए और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ओवरली ड्रेस्ड हूँ। मैं फ़्लाइट से सीधा लैंड करके रूम पे जैसे ही गया था वैसे ही मैं आ गया यहाँ पर, क्योंकि अभिषेक भाई को बहुत जल्दी थी, उनकी बोट रेडी थी यहाँ से जाने के लिए। तो मैं ऐसी जीन्स और फॉर्मल शूज़ वगैरह सब पहने हुए हैं, बट क्योंकि टाइम नहीं था। बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो गाइस मैं पहुंच गया हूँ रॉस आइलैंड और अभी अंडमान निकोबार में काफ़ी जगहों के नाम चेंज हो रहे हैं। तो इस जो रॉस आइलैंड है उसका नाम भी अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, वो हो गया सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और यहाँ पर आने की आपकी टिकट है 30 रुपीज़ अपार्ट फ्रॉम द बोट। तो अभी 30 रुपीज़ यहाँ पे एंट्री टिकट है और आगे चलते हैं। लेट मी शो यू व्हाट इज़ देयर टू सी। सो गाइस रॉस आइलैंड जो है काफ़ी पहले जो है जापानीज़ के अंडर कंट्रोल में था। उसके बाद जब ब्रिटिश आ गए थे तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। और यहाँ पर आपको बहुत सारी हिस्टोरिक चीज़ें, जैसे कि बोला जाता है इसको कि हिस्टोरिक रूइंस हैं यहाँ पे। पावर हाउस आपको दिखेगा और साथ ही साथ यहाँ पर एक चर्च है और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया था जापानीज़ बंकर वो भी था। और बेकरी, मतलब काफ़ी बुरी कंडीशन में मैं कह सकता हूँ, एग्जैक्टली रूइंस ही कहेंगे इनको। और यहाँ पर जो डियर हैं आप ये देखो, मतलब बहुत ही फ्रेंडली हैं और मैं अपनी लाइफ में पहली बार इतनी पास डियर्स के आसपास घूम रहा हूँ। बट यहाँ पर आई थिंक दे आर यूज्ड टू इट। टूरिस्ट काफ़ी इनके पास भी जा रहे हैं, सब लोग पिक्चर्स भी क्लिक करवा रहे हैं इजीली। और गाइस जब आप यहाँ आते हो तो ध्यान रखना कि आपके पास टाइम, लिमिटेड टाइम होता है यहाँ पर, क्योंकि आप जिस बोट पे आते हो वो आपको अराउंड 1 घंटा देते हैं, क्योंकि आपको उसी ग्रुप के साथ वापस जाना है। सो मेक श्योर कि आप टाइम का ख्याल रखें। और हो सके तो ये जो कार्ट्स हैं जिसके अंदर ये छोटी कार्ट्स हैं जो आपको ले जा रही हैं, मेरे ख्याल से इसमें अगर आप राइड करेंगे तो जल्दी कवर कर पाएंगे। ऑल्दो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, बट क्योंकि थोड़े डिस्टेंस पे है जगह तो थोड़ा टाइम आपको लग सकता है।
और गाइस जो ये गोल्फ कार्ट है इसके चार्जेस हैं 80 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप इंडिविजुअल पूरा बुक करना चाहते हो पूरी कार्ट को तो 640 चार्जेस हैं। और साथ ही साथ जो वो ड्राइवर हैं वो आपको गाइड भी करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है कहाँ है। सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया इफ़ यू ऑप्ट फॉर दैट कार्ट। वैसे गाइस काफ़ी स्कैरी जगह है। आई एम श्योर लेट इवनिंग में तो शायद ही कोई आता होगा यहाँ पर, बट यहाँ पर पिक्चर्स बहुत अमेजिंग आएंगी। इंस्टाग्राम पे जिसको पिक्चर्स पोस्ट करने का शौक है, इट इज़ एब्सोल्युटली अ मस्ट विजिट फॉर यू। तो गाइस जो लास्ट पॉइंट था वहाँ तक मैं आ गया, लाइट हाउस। और बार बार मुझे आ रहे बोट से कॉल क्योंकि सब लोग वहाँ पहुँच गए हैं और मैं ही नहीं पहुँचा हूँ, तो भागते फटाफट बोट के पास। गाइस मेरी तरह गलती मत करना स्टार्टिंग से ही कार्ट में जाना, क्योंकि बहुत दूर है और 1 घंटे से डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा। अब मैंने फाइनली आते वक्त कार्ट करा है और बोट पे जा रहा हूँ फटाफट। सो गाइस पैरासेलिंग इज डन और टाइम ही नहीं लगा। मतलब यहाँ पर टाइम का बहुत पंगा है यार। उस बोट से आए, स्पीड बोट में गए और फटाफट से पैरासेलिंग करी। आई थिंक इट्स अ मस्ट ट्राई फॉर एवरीवन और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी वापस आ गए नॉर्थ बे आइलैंड पे और पैरासेलिंग हो गया सर जी। और अब आए नॉर्थ बे आइलैंड पर और यहाँ पर होती है स्नॉर्कलिंग भी। सो लेट मी जस्ट सी क्या चार्जेस हैं। तो गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ है, स्नॉर्कलिंग मैं कर रहा हूँ लेकिन क्योंकि मैं सीधा एयरपोर्ट से आ गया था, कुछ मेरे बैग में कपड़े वपड़े नहीं है तो मुझे यहाँ से लेनी पड़ रही है ये शॉर्ट्स। और स्नॉर्कलिंग है 1000 bucks की, 200 की शॉर्ट हो गई और लोकल लेना पड़ेगा 70 रुपीज़ का। सो इन टोटल 1300 के आसपास स्नॉर्कलिंग यहाँ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कपड़े होंगे तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शॉर्ट्स वगैरह। सो मैं चेंज कर लेता हूँ और लॉकर रूम में बैग वगैरह रखे लेट्स जस्ट ट्राई स्नॉर्कलिंग। सो गाइस हो गया हूँ मैं रेडी और मुझे लगता है शायद यहाँ चप्पलें भी मिलनी चाहिए थी। मैं जूते पहन के चल रहा हूँ क्योंकि नीचे पत्थर है, बहुत चुभ रहे हैं, तो स्नॉर्कलिंग से पहले उतार दूँगा। शॉर्ट्स पहन ली है, सैंडो जुगाड़ी चल रही है। अब स्नॉर्कलिंग शुरू करें सर? जरूर सर जी। तो गाइस कहानी में ट्विस्ट, चश्मा भी नहीं पहन सकते। जब मैंने सब काम धाम कर दिया,
शॉर्ट्स ले लिए, कपड़े उतार दिए, लॉकर ले लिया, तो बता रहे चश्मा नहीं। अब देखो ट्राई करते क्या नज़र आता है। ऐसा क्या होता है जो इसमें नज़र आ जाएगा मुझे? दिख रहा है अंधा कलर ब्लाइंड नहीं हूँ भाई, आज दिखता है। तब ये उसका अंदर में आपको पता चल जाएगा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मली ब्रीथिंग कर सकते हो, बात भी कर सकते हो। अच्छा, इसको अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि दम घुट रहा 2-3 है। सेकंड लगेगा। ठीक है ठीक है। सो गाइस, अच्छा एक्सपीरियंस था, बट जिनको चश्मा लगा हुआ है उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि नीचे ज़्यादा क्लियर दिखता नहीं है बिना चश्मे के, वो चश्मा पहन के कर नहीं सकते। तो अगर आपको चश्मा लगा तो मेक श्योर कि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज साथ लाएँ। अगर आपको स्नॉर्कलिंग और कोई भी ऐसी स्कूबा डाइविंग, आई एम श्योर उसमें भी यही चैलेंज होगा, बट मुझे लगा था शायद चश्मा पहन के कर सकते हैं, तो मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज साथ में नहीं रखे। तो अगर आप आते हैं और आप एंजॉय करना चाहते हैं अंडर सी लाइफ जो है, आप कॉन्टैक्ट लेंसेज ज़रूर लाएं। सो गाइस, आई एम बैक इन माय रूम। शावर ले लिया है, कपड़े बदल लिए हैं। मैं कल रात 11 बजे से उठा हुआ हूँ, 3 बजे की फ्लाइट थी, सुबह 8 बजे से घूम रहा हूँ। आई एम जस्ट टू टायर्ड नाउ। तो बस अब बाहर जाता हूँ, कुछ खाता हूँ और उसके बाद सीधा सो जाऊँगा, क्योंकि कल मेरी है सुबह फेरी है 8 बजे की हैवलॉक के लिए। सो गाइस, आई थिंक आई शुड एंड माय वीडियो हियर नाउ। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस फ्रॉम अंडमान। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।